आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला जी। मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ बुंदेलखंड में आए दिन इन्होंने कई संघर्ष किए हैं। बुंदेलखंड राज्य के लिए भी इन्होंने बराबर कार्यरत रहे, संघर्ष करते रहे और आज बुंदेलखंड की कई चीज़ें लेके आए हैं। बुंदेलखंड के बांदा के लिए कई सौगातें, तो बात करूंगा कि किस तरह की सौगातें और क्या लाभ होंगे। जी बांदा के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बांदा के लिए 4-6 कल डीएम साहब के साथ मिलकर कुछ योजनाएं ऐसी बनाई हैं तो सीधे जनता को इससे फ़ायदा हो, नौजवानों को फ़ायदा हो। एक हमने स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया के तर्ज पर बांदा को हमने एक स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए कहा है कि अगर हमें 20-30 एकड़ की ज़मीन मिल जाए तो केंद्र से किरण रिजिजू एक प्रोग्राम ऑलरेडी बुंदेलखंड के लिए दे चुके हैं, तो वो बांदा में लगेगा तो यहाँ के नौजवानों को हम रोक सकेंगे। उसमें आपका हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन है, क्रिकेट को छोड़कर, ताकि यहाँ का स्पोर्ट्स में अगर लड़का जुड़ेगा तो यहाँ का पलायन रुक जाएगा। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक इंटरटेनमेंट सेक्टर की बात कही है कि यहाँ की जो लोक कलाएँ हैं जो अब मृतप्राय हो रही हैं उनको जगाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया जाए और लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिले। और जो उनका मानदेय है 1000-2000 वो सरकार अगर यहाँ नहीं कर सकते ज़िले में, तो मैं लखनऊ से संस्कृति विभाग से या पर्यटन विभाग से उसको करवा दूँगा। एक हम लोगों ने कोशिश की है कि रेडिको खैतान करके एक बहुत बड़ी कंपनी है डिस्टिलरी की, उनका 300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो वो हल्द्वानी में करना चाह रहे थे, हरदोई में करना चाह रहे थे। अब हमने उनसे बुंदेलखंड में मांगा है, तो डीएम साहब अगर हमें ज़मीन देते हैं और सारी चीज़ें अगर तैयार होती हैं तो एक वो हो गया है। और एक हमने पराग डेयरी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है, क्योंकि 1 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट दूध की ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेंक्शन है, 16 से 17 करोड़ रुपए इनके पास आ चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 7000 से ज़्यादा ये लीटर प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट में केवल 3000 लीटर ही बेच पा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपटीशन इतना है, उसकी वजह से सरकार थोड़ी सी लीक कर रही है, तो उस पर भी हम लोगों की कोशिश है कि लखनऊ में हम जाके बात करें। बाकी कल 4 गाँव में हमने दौरे किए, उनकी जो भी शिकायतें थी डीएम साहब को दे दी हैं। खासकर ज़्यादा शिकायतें नरैनी गाँव की हैं, नरैनी से रिलेटेड हैं, उसी तहसील से हैं, कालेंजर नरैनी, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करके देखिए। मंगलवार को उन्होंने कहा है, बहुत सारे लोग आए थे नरैनी में, एसडीएम के खिलाफ आपसे बात कर रहे थे, उनकी कमियां बता रहे थे। किस तरह से वहां पर कमियां पाई जा रही हैं? अब देखिए, प्रशासनिक जो भी वहाँ पे कमी है उसकी बात हमने डीएम साहब से कही और डीएम साहब ने संज्ञान तो लिया है। अब मैं चूँकि उनसे मिला नहीं हूँ एसडीएम साहिबा से, तो मैं तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जनता की जो आवाज़ थी वहाँ पर पूर्ण रूपेण वहाँ के लेखपाल और एसडीएम साहिबा इन दोनों के लिए थे कि एसडीएम साहिबा का बरद हस्त है लेखपाल पे, और लेखपाल ने ही बहुत वहाँ पे गड़बड़ की हुई है। हमारा काम देखिए, कोई व्यक्तिगत हमारा किसी से रंजिश नहीं है। हमें एक जिम्मेदारी बोर्ड ने दी है और हम बोर्ड की जिम्मेदारी के तहत यहाँ की बात लखनऊ ले जाते हैं और जो यहाँ हो जाती है तो यहाँ पे कुछ उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजा बुंदेला जी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड में जो पलायन की जैसी समस्या थी उससे समाधान कैसे पाया जाएगा। तो के न्यूज़ में अनवर रजा, बांदा।